सर क्या नाम है आपका? हरे राम रंगा। सर कहाँ से आए हैं आप? रामनगर कॉलोनी नारनौल से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा लिया आपने? 4 सितंबर 2008 को हुई। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं पैरामिलिट्री से रिटायरमेंट हूँ, सीआरपीएफ से। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे देवी देवता हैं उन्हीं की भक्ति करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं जैसे पहले भर्ती होकर गया तो वहाँ मेरे साथी लोग कहते थे कि ले बे बीड़ी पी ले, तो वहाँ बीड़ी पीने सीख गया। बीड़ी पीते पीते उनके साथ में वो शराब शाम को पीते थे, गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती थी तो वो भी पीता था। वो एक दिन ऐसा आया कि मैं हैवी ड्रिंकर हो गया। 4 बंडल 502 के, जिसमें उस टाइम एक बंडल में 26 बीड़ी आती थी, तो मैं 4 बंडल पी जाता था 24 घंटे के अंदर। और शराब पीता था वो अलग थी, उसकी कोई लिमिट नहीं थी जी। और जब भी मैं छुट्टी आता था तो सर जी जो हमारे को इशू होती थी वो तो साथ में लेके ही आता था, और मेरे साथियों की भी मांग के लेके आता था। तो यहाँ भी पीता था। आए दिन घर में झगड़ा होता था। जो हमारी मैडम है वो शराब के लिए रोकती, मैं शराब पी के आता तो झगड़ा होता था। एक दिन मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया तो उसने मुझे बताया कि भाई ये रोज़ रोज़ की चिक चिक से क्या फ़ायदा, तू नाम ले ले। तो मैंने पूछा जी किससे नाम ले लूँ? तो उन्होंने बताया सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो मैंने बताया जी ये ऐब छूट जाएंगे? तो उसने बताया कि जी ये ऐब तो चुटकी में छूट जाएंगे। तो मगर जी देखेंगे। फिर मैं ये सोचता था कि यार मैं आता हूँ मिलने के लिए इससे, और ये मुझे नाम लेने के लिए कहता है। तो सर मैं उसके पास मिलने ज़रूर जाता था क्योंकि वो रिश्तेदार था। मैं उसके दुकान में बैठता तो वो बोले भाई साहब बीड़ी मत पियो। तो मैं कहता कि ठीक है मैं बाहर बैठ के पी लेता हूँ, फिर आता हूँ तेरे पास। तो वो कहता था भाई परमात्मा आ रखे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनसे नाम ले ले तेरे ये सब छूट जाएगा। तो मैं बोलती चलो देखेंगे। तो एक बार क्या हुआ जी, मैंने यहाँ नारनौल में ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदी तो मैंने सोचा कि यार ये भगत है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, मैं इसी से मुहूर्त करा लूँगा, और क्यों ये पाखंडवाद में पैसा बर्बाद करना। तो मैं उनको बताया जी आप मेरा मुहूर्त कर दोगे? तो उन्होंने बताया कि जी मैं मुहूर्त तो मैं नहीं करूँगा, मगर हाँ मैं आपको जगह बता दूंगा कहाँ क्या करना है। मगर जी ठीक है, क्योंकि वो नक्शा नवीस था। तो मैं उसको लेके आया तो उसने फिर से नाप नूप के सब बता दिया, और मेरा इसका मकान का नक्शा बना दिया। मैं एक दिन घर में शराब पी के गया तो भगवती ने लड़ाई करी। लड़ाई करी तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं सुबह सुबह उठा, उठ के चल दिया और उस भगत के पास आया जहाँ उसकी दुकान थी, तो वो बंद था उसकी दुकान, वो आया नहीं था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि जी आ जाओ। बोला जी कहाँ आ जाऊँ? मगर जी आपकी दुकान पर आ जाओ, मैं दुकान पर आ रखा हूँ और मैं नाम लेने के लिए इच्छुक हूँ। बोला जी 3 दिन बाद सत्संग है, 3 दिन का, उसमें चलना। मगर जी 3 दिन किसने देखा कब क्या होगा, चलो आज ही मैं नाम ले लूँगा, आप मेरे साथ चले चलो। मैं जी भगत जी को दोबारा रिक्वेस्ट करी तो भगत जी आ गए, मुझे लेके गए बरवाड़ा। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से 4 सितंबर 2008 को नाम लिया। परमात्मा ने मेरे सारे ऐब छुड़ा दिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने हुए कि मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। सर पहले तो मुझे परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऐब छुड़ा दिए। जैसे ये गंध थी, बीड़ी, दारू और ऐब थे, वो सारे ऐब छुड़ा दिए, इंसान बना दिया। और जब भी मैं झगड़ा होता तो भगवती को मैं ऐसे ही गाली देता था, वो मालिक ने दूर कर दिया। और जी मैंने जी बोर कराना था, तो हमारे एरिया में बहुत गहरा पानी है। आसपास के जो बोर हैं उसमें किसी में भी 150-200 से नीचे पानी नहीं है। और मेरे यहाँ परमात्मा की दया से 16 फीट पे पानी है। मेरे बोर के अंदर हेडपम्प भी चलता है, और 1 HP की मोटर मैंने ऊपर रख रखी है, उसी से तीसरी मंजिल में पानी भी जाता है। तो जी आज मालिक की दया से उस प्लाट में 16 फीट पे पानी है छुट्टी का। और जी एक बार क्या हुआ, मेरी भगवती बोली जी गाय लानी है, मोल का दूध में काम नहीं चलेगा। तो जी मैं भगवती के कहने से गाय ला दी।
तो वो आगे की नहीं हो रही थी। तो एक डॉक्टर से सलाह ली, तो उसने उसको कुछ दवाई वगैरह दिया, तो उसने इंजेक्शन लगाया, बोला जी हो गई। मगर दूसरे डॉक्टर से चेक कराया 3 महीने बाद, तो उसने बताया कि ये खाली है। तो हमारी भगवती जब सत्संग में गई तो परमात्मा से अरदास लगाई सतगुरु रामपाल जी महाराज से कि मालिक भगत जी तो गया छुट्टी काट के, मैं इस गाय को कहाँ दिखाऊंगी। तो परमात्मा ने बताया बेटी जाओ घर, मालिक दया करेंगे। तो भगत जी, सर जी, मालिक ने ऐसी दया करी कि गाय आगे की निकली। जब 1 महीने बाद दूसरा डॉक्टर को दिखाया कि देखिए जी ये हमारी गाय आगे की है कि नहीं है, तो डॉक्टर ने बताया अरे ये तो आगे की है, इसको कोई दवाई वगैरह नहीं देना। तो परमात्मा ने जी ये हमारे बच्चों के लिए दूध हो गया पीने के लिए, आगे की होगी। और जी हमारी भगवती के ना 4 mm की पथरी थी। परमात्मा ने अरदास लगाई, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जाओ, मालिक दया करेंगे। वो गांठ भी थी, वो गांठ भी खत्म होगी जी। और जी एक बार दास छुट्टी काट के गया तो वहाँ सालाना मेडिकल होता था हमारा। वहाँ जब मैं मेडिकल कराने गया तो वहाँ चेकअप करा, तो उन्होंने बताया कि भाई इसको तो हार्ट अटैक है। मुझे वो बता भी नहीं रहे कि भाई इसकी क्या बीमारी है। और आपस में डॉक्टरों ने कानाफूसी करके 3-4 डॉक्टरों को इकट्ठा कर दिया वहाँ। तो मैंने पूछा सर जी मेरे क्या हो गया जब आप एकदम से इतने हो गए, मैं सालाना मेडिकल कराने आता हूँ तो एक ही डॉक्टर मेडिकल कर देता, आज इतने क्यों इकट्ठे हो गए। बोला कुछ नहीं, आप आराम से लेटो और आपको थोड़ा सिम्स तक लेके जाएंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थी गवर्नमेंट की, उसमें लेके जाना था। तो मैंने उस नीचे वाले डॉक्टर से पूछा सर जी क्या हो गया। बोला कुछ नहीं, आपको थोड़ा हार्ट की है ना नॉर्मल प्रॉब्लम है, आपको वहाँ ले जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है जी। मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा। वहाँ से जी मेरे को एम्बुलेंस में लेकर गए। तो जो सिम्स के जो डॉक्टर थे उसने मेरा चेकअप कराया। चेकअप करने के बाद में एक टेबलेट दिया, बोला बेटा जल्दी जीभ के नीचे लगा ले। मैं बोले जी क्या हो गया। अरे बोला मैं ये देख रहा हूँ कि तू अपने पैरों पे चल के कैसे आया। मैं बोला जी मैं तो ठीक हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोले नहीं भाई आपको तो ना बहुत बड़ी बीमारी है, हार्ट अटैक है, कभी भी हो सकता है। और बोले जी एक डॉक्टर इसके ऊपर लगा दो। मैं सोचा यार मैं तो अच्छा भला था, कोई बीमारी नहीं थी, ये डॉक्टर साहब इतने क्यों मेरे आगे पीछे लगे पड़े हैं। तो जी उन्होंने मुझे शाम को है ना रेफर कर दिया ये अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, रायपुर बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के अंदर रेफर कर दिया। मुझे वहाँ जाने के बाद मेरा एंजियोग्राफी किया, रात को ही इमरजेंसी डॉक्टर आया, एंजियोग्राफी किया। तो डॉक्टर बोला कि भाई इसको तो हार्ट अटैक है, भाई इसको तो ना छल्ले डलेंगे। मैं सोचा लेटा लेटा सोचा हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं आपसे नाम ले रखा है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे भी आपका दास को भी हार्ट अटैक होगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने जी फोन लगाया और फोन पे अरदास लगाई। अब संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया बेटा परमात्मा दया करेंगे, आप अपने भक्ति करते रहो। तो जी मैं डॉक्टर को दूसरे दिन बोला कि जी मुझे छल्ले नहीं डलाने, आप मेरा दूसरा टेस्ट करो। तो बोले जी आपका तो कल एंजियोग्राफी हुआ है, इतना जल्दी थोड़ी होगा। मैं बोला जी कोई बात नहीं, अगले सप्ते कर लेना। तो जी डॉक्टर ने मेरी बात मान ली, अगले सप्ते फिर एंजियोग्राफी करी तो मेरा सब कुछ नॉर्मल आया। तो डॉक्टरों ने कहा था, हिदायत दी थी कि भाई कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत टेबलेट लेते रहना। मुझे उस बात को करीब 3-3.5 साल हो गई, एक टेबलेट भी नहीं खाता, परमात्मा की दया से सही सलामत हूँ जी। एक बार मेरी बेटी का ना पैरों में दर्द होने लगा, दास उसको चेक कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने बताया इसके थायराइड है। थायराइड है तो हम घबरा गए कि इसकी तो उम्र ही 13 साल है, इसका अगर थायराइड होगी तो भाई इसकी तो जिंदगी बाकी है, कैसे काम चलेगा, हम तो इसी को लेकर घूमते रहेंगे। परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई। मालिक ने कहा कि बेटा मालिक दया करेंगे। तो भगत जी आज तक परमात्मा की दया से एक टैबलेट भी नहीं खाई, बच्ची 16 आना की है। और जी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आने से हमको बहुत से लाभ हुए, हम गिना भी नहीं पाएंगे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे।
सर संदेश तो क्या देंगे, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि परमात्मा आए हुए हैं, आइए, ज्ञान समझिए और अपना मोक्ष कराइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक शाम को सत्संग आता है सदगुरु रामपाल जी महाराज का। उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें आश्रम के नंबर होते हैं। उस नंबर से फ़ोन करने से अपने एरिया में जो भी नामदान केंद्र होगा उसका नंबर दे देंगे। वो नामदान केंद्र पर जाके नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।